नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अपनी जो सीरीज चल रही है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान के लोक संत एंड संप्रदाय का पार्ट 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है दोस्तों। तो चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है। तो सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का जो मिश्रण है तो वो कौन सा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो संप्रदाय है वो कौन सा है दोस्तों, वो है यहाँ पे चरणदासी संप्रदाय। तो यहाँ पे सही आंसर थर्ड नंबर रहेगा, चरणदासी संप्रदाय। तो ध्यान रखें चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रधान पीठ जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखें दोस्तों। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत मानते हैं। तो दर्जी जो समुदाय है अपना आराध्य संत है वो किसे मानता है ये, तो ये मानता है संत पीपा को। विष्णुई संप्रदाय के अनुयायी किस वर्ष की पूजा करता है। तो विष्णुई संप्रदाय जो है वो किस वर्ष की पूजा करते हैं, वो वर्ष कौन सा है, तो वो वर्ष है अपना खेजड़ली। सही आंसर रहेगा थर्ड नंबर। राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत। ध्यान रखें राजस्थान के लोक संत बताना है जो राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले। तो ये जो संत थे वो कौन से संत थे, वो थे संत, यहाँ पे सही आंसर रहेगा थर्ड नंबर, संत पीपा। तो संत पीपा जी ने राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था। तो यहाँ पे जो संत पीपा जी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो ध्यान रखें संत पीपा का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था, इनका हुआ था गागरोन। गागरोन कहाँ पे है, झालावाड़। ध्यान रखें गागरोन कहाँ पे, झालावाड़। तो यहाँ पे तो संत पीपा का जन्म जो है वो हुआ था गागरान झालावाड़, जो नरेश कड़वा राव खिची के घर में हुआ था। किसके घर में हुआ था, ध्यान रखना यहाँ पे नरेश कड़वा राव खिची। तो ये किसके घर हुआ था वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नरेश कड़वा राव खिची के घर हुआ था। तो बताइए संत पीपा का बचपन का नाम क्या था दोस्तों। ये भी आपके कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बचपन का नाम क्या है संत पीपा जी का। तो बचपन का नाम था इनका प्रताप सिंह। क्या था, प्रताप सिंह। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और संत पीपा जी ने जो है जो दीक्षा ली थी तो ये किससे ली थी, यहाँ पे संत पीपा जी ने जो दीक्षा ली थी ये किससे ली थी, ये भी ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इन्होंने ली थी संत रामानंद। संत रामानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों। ओके दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित ग्राम सलेमाबाद में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है। तो सलेमाबाद में किस संप्रदाय पीठ की यहाँ पे आपको बताना है, संप्रदाय पीठ स्थित है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो है निर्बक संप्रदाय। सही आंसर यहाँ पे फर्स्ट। राजस्थान में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित जो गांव है सलेमाबाद, उसमें किस संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो वो है निर्बक संप्रदाय। तो ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इन्होंने जो स्थापित जो की थी ये किसने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्थापित की थी ये आचार्य परशुराम ने। किसने, आचार्य परशुराम ने। ये ध्यान रखना दोस्तों, परशुराम। ओके। और यहाँ पे जो ये वर्तमान इनकी जो पीठ है वो कहाँ पे है, तो वर्तमान जो पीठ है वो भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान पीठ
निर्माक संप्रदाय की जो वर्तमान पीठ है वो कहाँ पे है, वो है उदयपुर में, ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका आंसर। ईश्वर की कृपा के लिए वल्लभ संप्रदाय किस शब्द का प्रयोग करता है? तो ये जो शब्द का जो प्रयोग करता है वो करता है पुष्टि शब्द का। सही आंसर यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, पुष्टि। ठीक है, और जिसे हमें वल्लभ संप्रदाय ने जो है स्थापना की थी, तो स्थापना जो की थी इन्होंने किसकी की थी, ये पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, पुष्टि मार्ग। ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। और पुष्टि शब्द का जो अर्थ होता है भगवान की कृपा, ये ध्यान रखें। तो जो पुष्टि शब्द का जो अर्थ है यहाँ पे, ये अर्थ है इसका, जिसे हम कहते हैं ईश्वर की कृपा या भगवान की कृपा। नेक्स्ट बताइए जल्दी से इसका आंसर दोस्तों। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, निम्न में से किस सूफी संत की रचनाएं सिखों के प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो सम्मिलित है वो आप किस सूफी संत के बारे में, वो सूफी संत है बाबा फरीद। सही आंसर रहेगा फोर्थ नंबर, बाबा फरीद। तो बाबा फरीद जो थे यहाँ पे इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित थे, जो सिखों के प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ है। तो इन्हें और कुछ जो कहा जाता था ये ध्यान रखें, जैसे सूफी संत जो बाबा फरीद को किस नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखें, थेड़ी वाले बाबा। ये यहाँ पे ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, थेड़ी वाले बाबा। ठीक है, तो बाबा फरीद को ध्यान रखना है, बाबा फरीद को थेड़ी वाले बाबा कहा जाता था। ये पहले इनको ये कहा जाता था, ये भी ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? तो यहाँ पे आपको जो जागीर प्रदान की थी किस संत के चमत्कार जो था वो था जसनाथ जी। तो संत कौन से थे, जसनाथ जी जो संत थे, चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। और इन्होंने जो भूमि प्रदान की थी ये भी ध्यान रखना है, भूमि प्रदान। तो ये भूमि प्रदान कहाँ पे की थी जसनाथ जी ने, तो ये की थी भूमि प्रदान जो किया था कत्रियासर। ध्यान रखना है, कत्रियासर में उन्होंने भूमि प्रदान किया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय की द्वारकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो द्वारकाधीश नाम से जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे स्थित है वो आपको बताना है। तो वो स्थित है काकरोली में। सही आंसर यहाँ पे सेकंड। बताइए जल्दी से, राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए जल्दी से, राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना जल्दी से बताइए किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी आचार्य विकर्ण भिक्षु जी के द्वारा। सही आंसर यहाँ पे रहेगा फर्स्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना आचार्य विकर्ण भिक्षु जी ने की थी। तो यहाँ पे ये एक और जो इनके जो मतलब जन्म है जोधपुर राज्य के कठालिया गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था ये भी ध्यान रखें, जोधपुर में कहाँ पे, कटालिया गांव में। तो ये गांव का नाम ध्यान रखें, कटालिया गांव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट, जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? बताइए यहाँ पे, जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी? तो ये जो संप्रदाय था वो था जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय में जाल वृक्ष और मोर पंख संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से इसका आंसर। अष्टछाप कवि मंडली के संगठन क्या? अष्टछाप कवि मंडली का संगठन क्या है? ये क्या है विठलनाथ ने। सही आंसर यहाँ पे सेकंड। ध्यान रखना है, सही आंसर रहेगा इसका सेकंड। नेक्स्ट 13 नंबर मिलान करना है, बताइए जल्दी से।
अब मिलान करना है, इसमें मिलाना है आपको सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलान कीजिए, दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट, गुलाब खां का मकबरा। तो गुलाब खां का जो मकबरा है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये है झुंझुनू में स्थित, नहीं सॉरी, ये जो होगा जोधपुर में स्थित है गुलाब खां का मकबरा। तो यहाँ पे इसका जो सही पॉइंट रहेगा अपना सेकंड, जोधपुर। फिर क्या बोला है, खुदा बख्श बाबा की दरगाह कहाँ पे? तो ये जो दरगाह है वो है सादड़ी पाली में। फोर्थ नंबर ऑप्शन। अली शाह पीर की दरगाह, तो अली शाह पीर की दरगाह कहाँ पे है? तो इनकी जो दरगाह है वो है, यहाँ पे ध्यान रखना, दुदू जयपुर में। और कमरुद्दीन की दरगाह जो है वो कहाँ है? झुंझुनू में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट ध्यान रखें, और ये सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट और थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड सही आंसर रहेगा इसका दोस्तों। थर्ड नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो परनामी संप्रदाय के जो उपदेश है तो ये है कुंजलम स्वरूप, कुंजलम स्वरूप ग्रंथ में संग्रहित है। सही आंसर यहाँ पे थर्ड नंबर। तो और यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, इसके जो परनामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, परनामी संप्रदाय के आपको ध्यान रखना है, इनके जो प्रवर्तक है वो कौन है? यहाँ पे प्रवर्तक जो है वो है प्राणनाथ जी। कौन है? प्राणनाथ जी, याद रखें, प्राणनाथ जी जो है इसके प्रवर्तक है। और इनकी जो परनामी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ कह सकते हैं या प्रमुख जो पीठ है, ध्यान रखनी है, प्रमुख पीठ कहाँ पे है इनकी? तो प्रमुख पीठ जो है जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में, ये ध्यान रखें। पर नेक्स्ट, राजस्थान के किस संत की भेंट मुगल शासक अकबर से हुई थी? तो मुगल शासक जो अकबर से हुई थी जो भेंट, वो हुई थी दादू जी। सही आंसर यहाँ पे सेकंड नंबर। ध्यान रखना, दादू दयाल जो है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ध्यान रखें, इस दादू जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? इनको राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू जी को कहा जाता है। एक चीज तो ये ध्यान रखें, और जो संत दादू दयाल ने दादू पंथ का प्रवर्तक थे, तो ध्यान रखना पंथ जो था वो कौन सा था? दादू पंथ था। दादू पंथ के प्रवर्तक थे, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगह, तो भक्ति आंदोलन की अलग किसने जगह थी? तो ये संत धनाजिन जगह थी। सही आंसर रहेगा दोस्तों सेकंड। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड, संत धनाजी। बताइए जल्दी से 17 नंबर। किस संप्रदाय में 42 नियम है? 42 जो नियम है वो किस संप्रदाय में है जिसकी पालन करते थे? 42 संप्रदाय, 42 नियम के, तो वो जो संप्रदाय है वो है चरणदासी। कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी संप्रदाय। इसकी पीठ की हम बात करें तो ये पीठ इनकी जो है वो कहाँ पे है? दिल्ली में, चरणदासी संप्रदाय की। पहली चीज यहाँ पे ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। तो रामानंदी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये है गलता जी। कहाँ पे? सेकंड नंबर ऑप्शन, गलता जी। जो गलता जी जो वो है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है, गलता जी जयपुर में, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग की प्रमुख पीठ स्थित है। तो वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पुष्टि है वो पीठ कहाँ पे स्थित है? तो वो है नाथद्वारा में स्थित। सही नंबर यहाँ पे सेकंड। पुष्टि शब्द का अर्थ जो है मैंने अभी भी बताया था क्वेश्चन में, भगवान की कृपा या कह सकते हैं ईश्वर की कृपा। नेक्स्ट, क्वेश्चन संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो हंस संप्रदाय के नाम से जाने जाने वाला जो संप्रदाय है वो है निर्वाक संप्रदाय। सही आंसर यहाँ पे फर्स्ट। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे अपने 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको।
तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।